पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं चाइना के पास। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये चाइना के पास अब क्या लेने गए हैं। अब उसने पैसे नहीं इन्हें देने हैं, ये हर बार वहाँ पे पैसे ले, जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, सूरत हाल ऐसी है कि मांगना पड़ गया है। ये आप समझें, ये जो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि वही कह रहे हैं और फिर हरकतें भी वैसे ही आगे बेकारियों वाली करना कि हम उन्हें कोई से फ़ायदा हो रहा है। और वो होना भी चाहिए कि जब ये चाइना की अपनी गलती है तो इंडिया उससे फ़ायदा ले रहा है। लेकिन ना ये पॉइंट भी देखो ना कि इंडिया इतना उसके अंदर इतनी है, मतलब कैपेसिटी है कि वो ले रहा है। अगर वो ना ले सकता, नहीं पाकिस्तान भी तो उसी तरह है, क्यों नहीं पाकिस्तान ले सकता? बात है इंडिया। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं महरान नासिर। नाज़रीन, चाइना के अंदर जो है वो शी जिनपिंग की जो है वो उनको ट्रेटर कहा जा रहा है, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। और ऐसे में जिमी अगेंस्ट शी जिनपिंग, जिमी एक गाना है इंडिया का, और ये अब चाइनीज़ के जो हैं वो शहरी ये इंडिया का गाना गा रहे हैं शी जिनपिंग के ख़िलाफ़। और आज हम देखते हैं कि इस गाने में ऐसा क्या है जो चाइनीज़ इतना ज़्यादा इसको गा रहे हैं, और वो भी अपने सदर के खिलाफ। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मत सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। रिसेंटली हमने देखा है कि चाइना के सोशल मीडिया पे इंडियन गानों का यूज किया जा रहा है शी जिनपिंग को ताना मारने के लिए, और ये कहने के लिए कि जो इनकी नीति है कोविड से लड़ने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आप देख पाओगे बप्पी लरी का एक बहुत ही फेमस गाना है जिमी जिमी, हो सकता है कि आपने सुना हो। ये एक तरीके से एंथम बन चुका है, लिटरली आप कह सकते हैं एक नया एंथम बन चुका है चाइना में प्रोटेस्ट करने के लिए लॉकडाउन के अगेंस्ट। और अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ चाइना की सरकार के अगेंस्ट नहीं, पर्टिकुलरली शी जिनपिंग की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है ना। मैं चाहता हूँ एक छोटी सी क्लिप है, ये आप देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंडियन गानों का यूज कर रहे हैं चाइना के लोग। अब ये आपके सामने वीडियो है चाइना के नागरिक की, और जो लिरिक्स है ना, ये मैटर करते हैं ना। हमें ऑब्वियसली ये सब बहुत फनी लगेगा कि मतलब फॉरेनर जिस तरीके से इंडियन गाने गा रहे हैं खाली बर्तन लेकर, मगर यहाँ पे इसका जो कंटेक्स्ट है ये आपको समझना होगा। मैंडरिन भाषा जो चाइना में बोली जाती है, वहां पर जे मी, ये जो दो वर्ड्स हैं ये एक फ्रेज की तरह यूज होते हैं। जब आदमी के पास खाना नहीं होता ना, बिल्कुल बर्तन खाली होते हैं, उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तब वो जेमी कहता है। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि आप सोशल मीडिया पे जाकर ना चाइना में खुल के शी जिनपिंग की आलोचना कर नहीं सकते। अगर आपने ऐसी जरूरत करी तो इमीडिएटली पुलिस आपके घर में आ जाएगी, आपको अरेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली आप गायब हो जाओगे। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट ना कोई आप केस कर सकते हो, ना कोई आपकी सुनवाई होगी। अगर आपने सोशल मीडिया पे कहीं से भी, आई मीन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी छोड़िए, इवन शी जिनपिंग का मेंशन तक कर दिया ना, तो आप हो सकता है कि ऑल टुगेदर गायब हो जाओ चाइना से, और आपके फैमिली मेंबर्स को कभी आप दिखो ना। तो अब लोगों के पास प्रॉब्लम यह है कि खाने पीने की कमी है, क्योंकि जो लॉकडाउन चाइना में अभी तक लगे हुए हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कई फैक्ट्रीज बंद है, लोगों के पास खाने को नहीं है। तो अब ना लोग इस तरीके से आप कह लीजिए हिंट देके कि हम तो कोई और गाना गा रहे थे, हम तो इंडियन गाना गा रहे हैं, इसमें बस ये वर्ड आ गए कि खाना नहीं है, खाना नहीं है, और साथ में बर्तन लेके सिंबॉलिक तरीके से सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कोशिश इनकी यहाँ पर यह है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ये सब देखना ले। ये आपके सामने एक और एग्जाम्पल है। अगर आप देखोगे हर जगह बर्तन खाली ये लेकर रखेंगे, और आपको लग रहा होगा कि मिडिल क्लास के लोग लग रहे हैं, कपड़े ठीक ठाक पहने हुए हैं, बट रियलिटी ये है कि बहुत सारी सोसाइटीज लॉकडाउन में जा चुकी है। हमको भी याद है कि भारत में जो लॉकडाउन लगा था तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। हालांकि हमारे यहाँ खाने पीने को लेकर इतनी दिक्कत नहीं आई, मगर चाइना में लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट है कि लोग अपने घर के बाहर जाकर काफी बार ग्रोसरीज परचेज भी नहीं कर पाते। अगर आप दुकान में जाते भी हैं तो काफी बार ग्रोसरीज वहां पर होती भी नहीं है। और ये आपके सामने एक बहुत ही सीरियस वीडियो है। यहाँ पर आप देख पाओगे चाइना में जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्री है, वहां से कई जो लोग हैं वो बिल्कुल उनको वहां पे रखा हुआ था अंडर सर्वेलेंस, वो कहीं जा नहीं सकते, बस उनको फैक्ट्री में ही काम करना है। वो फैक्ट्रियों से बाहर भाग रहे हैं, बाहर जाकर ब्रेड वगैरह कहीं से कुछ खाना पीना वगैरह खा रहे हैं।
तो सिचुएशन एक्चुअली काफी खराब है यहाँ पर। और प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ तो खैर आप खुल के प्रोटेस्ट कर लीजिए सरकार के अगेंस्ट, आपके पास बहुत सी आजादी है। चाइना में आप ढंग से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट करने के लिए भी आपको इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ते हैं। मगर यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट स्टिल प्रोटेस्ट तो हो रहा है ना। लोग कम से कम सोशल मीडिया पे जाकर कह रहे हैं कि खाने को नहीं है हमारे पास, काफी जगह ग्रोसरीज की कमी है। देखिए ये 2-3 वीडियो चाइना के सोशल मीडिया में कुछ घंटे के लिए वायरल हुई थी। उसके बाद चाइना में ना, चाइना की गवर्नमेंट ने एक पूरी टीम बिठा रखी है। वो सर्विलेंस करते हैं, देखते हैं कि कहीं भी अगर कुछ एक आपके लिए वीडियो से ना लोगों को हिंट भी मिल रहा है कि सरकार की आलोचना हो रही है, तो इमीडिएटली पूरे ट्रेंड को, पूरी वीडियो को, पूरे ऑडियो को ये लोग सेंसर कर देते हैं। तो ये जो वीडियोस आपको दिख रही है 2-4, ये चाइना में सेंसर हो चुकी है अब तक। आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए, ये बहुत जल्दी इन्होंने काम किया। कुछ वीडियोस मैं कहूंगा बाहर इंटरनेट पर लीक हो गई, दुनिया को दिख गई ये सब वीडियोस। नहीं तो चाइना में जो ये प्रोटेस्ट दबाने की इनकी मशीनरी है बहुत एक्टिव रहती है। और इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो जो चाइना आज के समय कर रहा है वो बस सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अपने पैरों पर बहुत ज्यादा बड़ी कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी रिसेंटली देखा गया, देखो अब जो भी शी जिनपिंग कर रहे हैं ना, ये यहाँ पर बात चल रही है कि किसकी चलेगी। मैं बहुत ही क्रॉस लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि चाइना में इस वक्त संघर्ष इस बात का है कि किसकी चलेगी, सरकार की चलेगी, लोगों की चलेगी। लोग तंग हो गए हैं, लोगों ने कहा कि अब हमको लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्रीज में जाना है, काम करना है, ग्रोसरीज खरीदनी है, बेसिकली अपनी जो लाइफ है आगे बढ़ानी है। मगर शी जिनपिंग ने, आपको याद होगा, एक बार को थोड़ा बहुत संकेत दिया था कि चाइना का लॉकडाउन ये थोड़ा बहुत खत्म कर देंगे। मगर शी जिनपिंग ने उस वक्त लोगों को बेवकूफ बनाया था। शी जिनपिंग बस वेट कर रहे थे कि इनको 5 साल का एक्सटेंशन कब मिलेगा। जैसे ही इनकी टर्म 5 साल के लिए और एक्सटेंड हो गई, रिन्यू हो गई, उसके बाद शी जिनपिंग के जो पुराने वादे थे इन्होंने सब भुला दिए। उल्टा आप देखोगे लॉकडाउन और ज्यादा कड़ा कर दिया है। अब एक बार को मैं जहां तक देख पा रहा हूं ना, चाहे कोविड की वजह से आवश्यकता ना भी हो, लोगों पर अपनी फोर्स दिखाने के लिए कि यू आर अंडर मी, आप कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर हो, आपकी खुद की कोई आवाज नहीं है, कोई जहां प्रोटेस्ट करोगे नहीं, यू मस्ट ओबे। ये मैसेज सेंड करी है इस वक्त चाइना की गवर्नमेंट अपने लोगों को। और रिसेंटली देखा गया कि चाइना ने ये सब करने के दौरान ना दुनिया की सबसे बड़ी जो आईफोन की फैक्ट्री है चाइना के ज़ेंगजाऊ शहर में, इसको भी अभी के लिए लॉकडाउन कर दिया है। एप्पल इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है, क्योंकि आपको पता होगा फॉक्सकॉन की जो फैक्ट्रीज हैं यही से बनते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स। तो अब एप्पल यहाँ पर ये सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी, ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा शिफ्ट कर लिया अपना ऑपरेशन आउटसाइड चाइना, वियतनाम में, इंडिया में, तो ये अब ये सोच रहे हैं कि इंडिया में भी इनको मेगा प्लांट्स बनाने होंगे, जल्दी से जल्दी चाइना से बाहर निकलना होगा। क्योंकि क्लियरली यहाँ पर अब एक आप कह लीजिए रीजन के हिसाब से सरकार नहीं सोच रही कि ये लॉजिक है, ये रीजन है। यहाँ पे अभी बस आप कह लीजिए एक ईगो बैटल चल रही है सरकार और जनता के बीच में। और अगर आपको लग रहा है नहीं चाइना की सरकार इतनी ज्यादा ब्लाइंड कैसे हो सकती है कि बाकी सब चीजें इग्नोर करके बस ये फोकस कर रहे हैं अपनी जनता पे कंट्रोल करने के लिए, तो मैं आपको ये बता दूं, कई महीनों से चाइना में जो इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिए है ना, उसकी वजह से इनकी जो स्टॉक मार्केट है उससे $5 ट्रिलियन उड़ गए। इंडिया की स्टॉक मार्केट आप अगर देखो तो कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है चाइनीज स्टॉक मार्केट से। और जो वेटेज है इंडियन स्टॉक मार्केट का, ये भी धीरे धीरे अब चाइना की स्टॉक मार्केट के आधे के आसपास पहुंच रहा है। तो अगर चाइना इसी तरीके से लॉकडाउन इंपोज करके रखता है, आप देखोगे कि भारत की ना सिर्फ इकोनॉमी, इवन स्टॉक मार्केट में भी धीरे धीरे आपको इंक्रीज दिखेगा। हालांकि मैं ये बता दूं, इस बीच अचानक से मान लो सडनली शी जिनपिंग ये कह देते हैं कि जी अब वापस सब रीओपन कर रहे हैं, अब कोविड-19 के जो ये लॉकडाउन है खत्म कर रहे हैं। अचानक से मार्केट बहुत ज्यादा रैली करेगी चाइना की। अभी रिसेंटली देखा गया एक स्क्रीनशॉट है चाइना में, उसको कह रहे हैं कि ये तो भैया $450 बिलियन का स्क्रीनशॉट था। इधर आप देख पाओगे ए मिस्टीरियस चाइना स्क्रीनशॉट स्पर्ड $450 बिलियन रैली। अचानक से चाइना के सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर कर दिया एक स्क्रीनशॉट, वहां पे ये लिखा था कि शी जिनपिंग के अंडर जो नई टीम बनी है उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ने बातचीत करनी स्टार्ट कर दी है पूरे चाइना के प्रोविंसेस के गवर्नर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, कि वापस हम रीओपन कैसे करेंगे। जैसे ये न्यूज फैली, अचानक से देखा गया कि एक दिन में ना चाइना की स्टॉक मार्केट में $450 बिलियन का जंप आ गया। हालांकि मुझे पता नहीं कि ये जी स्क्रीनशॉट कहां से आया, रियल है, फेक है, मगर आप ये कह लीजिए इस हद तक लोग टेंस्ड हैं, इन्वेस्टर्स टेंस्ड हैं कि कब ये जीरो कोविड पॉलिसी चाइना की खत्म होगी, लोगों की नॉर्मल लाइफ वापस आएगी। और अगर ऐसा होता है तो सडनली आप देखोगे चाइना की स्टॉक मार्केट में, की मैन्युफैक्चरिंग में मैसिव बूम होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये मैं लिटरली कहूंगा कि चाइना हर दिन इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा कमा कर दे रहा है।
हाँ, जब तक वैसे अगर चाइना का लॉकडाउन नहीं हटता, एक चीज हम ये भी देखेंगे कि जैसे ये गिव मी राइस वाले प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में, कुछ और भी ये लोग ढूंढ निकालेंगे, कैसे ना कैसे करके प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे कितनी भी बार इनके प्रोटेस्ट को सेंसर कर दिया जाए। लोगों के पास जब खाने को नहीं होता ना, लोगों के घर में चावल नहीं है, तो लोग कैसे ना कैसे करके प्रोटेस्ट करेंगे। और इवेंचुअली मैं आपको बता रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आग से हिल रही है, क्योंकि जब जेन्युइनली एक बड़ी आबादी में खाने की कमी हो जाती है, फूड उनके पास रेगुलरली मिलता नहीं है, तब एक टाइम पे आकर लोग रिवोल्ट भी कर देते हैं। तो ये एक न्यूज एंड डेवलपमेंट है, इस पर और भी अपडेट्स आएंगी तो मैं अपडेटेड वीडियोस पे लाता रहूंगा। फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या कहते हैं दीजिए आप ये देखो 2019 और अब 23 स्टार्ट होने वाला है। लगातार 3 साल हो गए हैं। आप एक इंसान को बंद करके रख रहे हो, ना ज़रूरियात पूरी हो रही है ना कुछ और। बात वो आ गई ना, कहते हैं ना भूखा शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो फिर ऑब्वियसली भूखी आवाम भी ज़्यादा ख़तरनाक होगी फिर। और आप खुद देखो, जैसे मतलब इंडिया को तरक्की मिल रही है, उनकी इकॉनमी गिर रही है, और किस ईगो में आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। सही है, इंडिया को फ़ायदा हो रहा है इंडिया के। तो ये देखो, जब वहाँ पे ये होगा तो अब लेट्स सपोज जिस तरह से बात है ना कि पहले नंबर पे आपको पता है पपीलैरी का ये गाना है। मुझे नहीं पपीलैरी वो आपको अंदाजा होगा, गोल्ड पहनते थे और काफ़ी ज़्यादा, और उनके ना बड़े तम्मा तम्मा लोग, वो भी उन्हीं का गाना है। सो ये देखो, ये आ भी रही है, उनके साथ तस्वीर भी आ रही है। तो ये है कि एक चीज़ तो वहाँ की आवाम जो है ना, उनके साथ तो मेरे ख्याल में बड़ा जुल्म हो रहा है कि देखो सरकार उन्हें प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही, लेकिन वहाँ के लोग कर भी लेंगे। उन्होंने ये सारा सिस्टम बना रखा हुआ है, तब ठीक है, अब भुगते। लेकिन इससे ये देखो कि जब चाइना के अंदर इस तरह की होगी, कोविड के हवाले से पॉलिसी होगी, लोगों को बंद किया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे इन्वेस्टर्स वगैरह और दूसरे तीसरे जब वो नहीं उस तरह से कर रहे, तो उसका फ़ायदा फिर इंडिया को हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, तो इंडिया को हासिल भी करना है, क्योंकि इंडिया की मार्केट अब बड़ी हो रही है। अगर तो इंडिया एज ए कम्पेटिटर आ तो रहा है ना चाइना के लिए, तो ये चीज़ तो है जी कि चाइना अगर, और हाँ, अगर चाइना आने वाले वक्त में ये खोल देता है, जिस तरह प्रशांत सर भी कह रहे हैं कि अगर वो अपनी ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी को बैक कर लेता है, तो ये जो एक स्क्रीनशॉट चल रहा था $450 बिलियन का, तो इस तरह चाइना की इकॉनमी में बूम आएगा। लेकिन यह है कि अगर चाइना इकॉनमी को देखेगा, उनके नज़दीक शायद अभी भी कोविड है, तो फिर लोग मर जाएंगे। और जिस तरह ये एक कोविड सारी दुनिया को जिसने ले लिया, उसकी जो शुरुआत थी वो भी इसी ने, चाइना ने की थी। तो देखो कि ये अजीब किस्म के ना दुनिया। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये जो इनके यहाँ ये खाना खाते हैं ना, ये खाना कुछ इस तरह का खाते हैं, तो शायद ये उससे बीमारी है, हाँ ये बीमारी फैली है। सो अपने किए को भुगत रहे हैं, तो ठीक है। हम देखते हैं, नोटिस है कि जो बाहर के ममालिक होते हैं वो कितने साफ सुथरे होते हैं। और मेरे ख्याल में मैं आपको एक और चीज़ बताऊं खदीजा, इस बात को तो चलो बाहर के ममालिक के साथ हमने क्या कंपैरिजन करना चाइना को, कि आपको याद है कि अभी 1-2 दिन में शायद आज ही पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं चाइना के पास। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये चाइना के पास अब क्या लेने गए हैं। अब उसने पैसे नहीं इन्हें देने हैं, ये हर बार वहाँ पे पैसे लेने पहुँच जाते हैं। अब उन्होंने उनका अपना बेड़ा रुड़ा पड़ा है, बेड़ा गर्क हो रहा है, और वो आ जाएंगे तो ये पाकिस्तान को देना शुरू कर देंगे। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान ये सो, और इन्होंने कहा है, ये इनकी स्टेटमेंट है पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कहते हैं मैं मांगने नहीं आया, सूरत हाल ऐसी है कि मांगना पड़ गया है। आइए आप समझें, ये जो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि वही कह रहे हैं। और फिर हरकतें भी वैसे जाके बेकारियों वाली करना है कि हम उन्हें जाके कहते हैं आप हमारे पास आएँ, आप हम इन्वेस्ट करें। उनकी अपनी इकोनॉमी जो है वो खुडलाने लग गई है, तो आप चाह रहे हैं क्या वो पाकिस्तान में करेंगे? कहते हैं हम मिन्नतें करते हैं जाके हम आवाम के लिए। नहीं, आप ये समझें कि मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी हो चुकी है कि हमें ज़रूरत है आपकी। लो यार, ये इसको मांगने कहते हैं। चलो ये है, लेकिन हाँ ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि नो डाउट इंडिया को इससे फ़ायदा हो रहा है, और वो होना भी चाहिए कि जब ये चाइना की अपनी गलती है तो इंडिया उससे फायदा ले रहा है। लेकिन ना ये पॉइंट भी देखो ना कि इंडिया इतना उसके अंदर इतनी है, मतलब कैपेसिटी है कि वो ले रहा है। अगर वो ना ले सकता, नहीं पाकिस्तान भी तो उसी तरह है, क्यों नहीं पाकिस्तान ले सकता? बात है, इंडिया की कैपेसिटी है कि वो कर रहा है, काम कर रहा है, उनके कंपैटिबल है वो। अगर वो ना हो तो कौन उसका प्रोजेक्ट देगा? देखो ना, अब उनके पास वो उनके पास वो चीज़ें मौजूद है, वो उस चीज़ को मतलब अगर आप
वो जितना मर्जी, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो उस अहल हैं, आप एलिजिबल हैं, लेकिन हम भी तो साथ ही हैं ना, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम आपसे समझे मैं मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन कोई गलती है तो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी हमारे साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दे दुआ में याद रखें। अल्लाह ने